सो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसकी बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी और आज हम जाने के लिए हैं बिल्कुल तैयार। ये हमारा सारा लगेज पैक पड़ा है। इस वक्त हम स्टेशन पर हैं और वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। हेलो गाइस, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। और आज जो है वो हम सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ब्राइट सनी डे और अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान। और फाइनली जो है वो सारी तैयारियां हो गई हैं एंड राइट नाउ वी आर ऑन ट्रेन स्टेशन फॉर लंदन बिकॉज हमारी फ़्लाइट लंदन से है, हीथ्रो से। सो इस वक्त हम स्टेशन पे हैं ताकि हम जा सकें लंदन पहुंच सकें। और फिर उससे पहले इस वक्त हम वेट करें अपनी ट्रेन का और विद इन फ्यू मिनट्स हमारी ट्रेन आ जाएगी। रास्ता शुरू हो चुका है और वी आर अबाउट टू रीच ह्यूस्टन स्टेशन और उसके बाद जो है फिर एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। वी आर ऑल डन, ऑल सॉर्टेड। सब कुछ जो है लगेज सामान के मेरे साथ और बस चल रही है तैयारी। हम पहुँचने वाले हैं इन फ्यू मिनट्स और उसके बाद फिर हम पहुँच के दिखाऊंगी आगे क्या हो रहा है, आगे हम क्या करें। बस अभी ज़ाहिर है फ्लाइट में तो काफ़ी टाइम है, तो फिर थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे, शायद कुछ फ्रेंड्स वगैरह से मिल लें एंड देन मिल लें कि आगे क्या। तो जी पहुँच गए हम ह्यूस्टन और अब हम वेट करें राइड का, बिकॉज राइड मिलेगी तो कहीं और जा पाएंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर राइड। लेट्स सी कितनी देर लगती है हमें यहाँ पे सॉर्ट आउट करने में चीज़ें और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। और इस वक्त ह्यूस्टन स्टेशन पे हम पहुँच गए और रश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिकॉज इट्स ऑलवेज क्राउडेड लाइक एनीथिंग। इट रिमेन्स फुल एवरी टाइम। जब भी आप यहाँ आएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लंदन की हसल बसल में पहुँच गए हैं। So, here we are. बाहर निकल आए हैं, सारा लगेज कलेक्ट करके यहाँ पे अभी रखा है और वेट कर रहे हैं। ज़ियाद का फ्रेंड आ रहा है और फिर वो हमें पिक करेंगे एंड देन हम उनके साथ जाएंगे। और अभी बस खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे और देख रहे हैं आगे पीछे दुनिया घूम रहे हैं। सो ही पिक्ड अस अप और इस वक्त हम आ गए हैं सेंट्रल लंदन में और यहाँ पे हम थोड़ा रोम अराउंड कर रहे हैं। हमने कहा चलें जी, जाने से पहले थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं और आपको भी अपने साथ साथ घुमा लेते हैं। तो इस वक्त हम लंदन सिटी के ओल्ड आर्किटेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ देख सकते हैं इन बिल्डिंग्स को, इस आर्किटेक्चर को, और फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। एनीवेज जी, इस वक्त हम यहाँ पे इन स्ट्रीट्स में वॉक कर रहे हैं। हमने कहा थोड़ा सा ज़रा घूमेंगे अच्छे से, फिर पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप गाड़ी में रहते हैं इस तरह से आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। अंतर आने से आप इन स्ट्रीट्स में वॉक नहीं करेंगे आके, तो फिर आपको मज़ा आता है और फिर आप एक्चुअली देख पाते हैं इन सारी चीज़ों को और इस रास्ते को एंजॉय कर पाते हैं। सो दैट्स हाउ इस वक्त हम जो है वो घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इन सारी लोकेशंस को, सेंट्रल की, नेशनल म्यूज़ियम और इस तरह की नेशनल लाइब्रेरी। ये सब चीज़ें जो हैं हमने कहा चले आज हम देखेंगे। और फिर उसके बाद क्योंकि फ़्लाइट में अभी काफ़ी टाइम है तो हमने कहा कि एयरपोर्ट हम आराम से शाम को चले जाएंगे। सो दैट्स वाई राइट नाउ वी आर रोमिंग। और आज मौसम भी अच्छा है तो घूमने में कोई मसला भी नहीं है। एंड यू कैन सी कि ये वर्किंग डे है बट स्टिल इट्स वेरी मच क्राउडेड बिकॉज ये सब टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स हैं, तो जाहिर है इनके ऊपर तो हर टाइम ही रश रहता है। सो इस वक्त हम यहाँ हैं, ये सब स्टैचूज़ और ये सब चीज़ें हम आपको भी साथ साथ दिखा रहे हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर रहे हैं और मौसम भी अच्छा है आज यहाँ पे घूमने के लिए। सो इट्स नाइस ओवरऑल। जाने से पहले ये सब थोड़ा हैक्टिक तो है बट स्टिल वी आर डूइंग इट। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तैयारी हो रही है बट दैट आर्टिस्ट इज़ नॉट स्टार्टेड सिंगिंग बिकॉज अभी लोग अच्छे से यहाँ पे कलेक्ट नहीं हुए। सो इसलिए हम भी थोड़ी देर रुके बट देन हमें तो जाना था थोड़ा आगे भी, सो हम निकल गए। एनीवेज यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स वगैरह भी ली हमने। सो गाइस, हमने सोचा कि जाने से पहले थोड़ा घूम फिर लेते हैं। सो राइट नाउ हम जो है वो लंदन सेंट्रल में रोम अराउंड करें क्योंकि अभी तक हमने इस तरह से घूम कर नहीं देखा था। हम सोचा कि चलें आज थोड़ा सा लुक अराउंड करते हैं और अभी फ़िलहाल हम बस यही कर रहे हैं, थोड़ा घूम रहे हैं, थोड़ा घुमाएंगे आपको भी साथ साथ। एंड आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। और जर्नी की अपनी एक थोड़ी टायर्डनेस होती है, वो आपके मेरे ख्याल है मेंटल प्रेशर ले रहे होते हैं इसलिए, लेकिन वो साथ साथ चल रहा है। बट एनी हाउ वी आर एंजॉइंग
और यहाँ पे मौसम बहुत डिफरेंट है, बहुत बेहतर है हमारे टाउन से, तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड थैंक गॉड आज जो है वो सनी है, बिकॉज अगर सनी नहीं होता ना फिर इंसान बहुत टायर्ड महसूस करता है, एंड दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ टुडे। एनीवेज आगे घूमते हैं, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या हो रहा है आज के दिन में। जस्ट वेटिंग के फाउंटेन के सामने थोड़ी स्पेस मुझे भी मिल जाए, सो आई कैन हैव सम गुड पिक्चर्स एज वेल, बिकॉज यहाँ पे सब लोग यही कर रहे हैं। एनी हाउ ये पिक्चर्स ले ली हैं और इस वक्त हम चल रहे हैं गाड़ी की तरफ, साथ ही साथ इन स्ट्रीट्स में वॉक करके यहाँ थोड़ा इन्जॉय भी हो रहा है। और हमने सोचा कि लंदन आए हैं तो पार्लियामेंट का नज़ारा भी लेते चलें, और फाइनली हम पहुँचे खाने के स्पॉट पे। स्पाइस विलेज है हमारा आज का डिनर स्पॉट, और जाने से पहले हमने कहा कुछ लंदन से देसी खाना खाते जाए। एनीवेज जी, हीथ्रो एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। टर्मिनल हमारा 4 था और इस वक्त तलाश हो रही है हमारे गेट की, यानी कि हम जाएंगे एंड देन ऑल द स्टफ़ जो होता है। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और इस वक्त क्यू में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपने चेक इन का। लेट्स सी कितनी देर लगती है, क्योंकि रश तो काफ़ी नज़र आ रहा है और लग भी रहा है कि फ़्लाइट काफ़ी भरी भी होगी, बट स्टिल वी आर होपफुल। तो लेट्स गो, देखते हैं आगे क्या हो। So we are done with boarding and right now we are heading towards our gate। थोड़ा सा टाइम है फ़्लाइट में, बाकी बस गेट तक पहुंचेंगे और जो चीज़ें बोर्डिंग के दौरान कस्टम से गुजरते हुए बैग से निकाली थी, लाइक लैपटॉप एंड स्टाफ, वो सब कुछ वापस सेटल डाउन करूंगी मैं। एंड आई होप कि इतनी देर में ही हमारी जो प्लेन है उसमें बिठाने का लोगों को टास्क स्टार्ट हो जाएगा। इतना बड़ा यहाँ पे गेट पे कोई ड्यूटी फ्री नहीं है, कुछ शॉप्स हैं, बट राइट नाउ हमारा कुछ ख़ास यहाँ से मूड नहीं है लेने का, सो हम कुछ इतना टाइम स्पेंड नहीं करें। बेसिकली वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम अबू धाबी एयरपोर्ट पे काफ़ी देर स्पेंड करने वाले हैं, तो वहाँ पे करेंगे। सो फाइनली हम प्लेन में आके बैठ चुके हैं। शोर काफ़ी है, लोग सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी सोने की तैयारी में हूँ, क्योंकि प्लेन में रात की फ़्लाइट हो और अगर आप सोए नहीं तो क्या फ़ायदा। एनीवेज जी, इस टाइम डिनर टाइम हो गया है दोबारा से, यानी कि प्लेन में पता नहीं कौन से वक्त का खाना सर्व हो रहा है। सो आई वाज वाचिंग अ मूवी और साथ ही साथ खाना भी आ चुका है। इतिहाद से ट्रेवल कर रहे थे तो खाना कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद इतिहाद एंड प्रॉब्ली लास्ट एज वेल। एनीवेज मैंने ऑर्डर किया था बटर चिकन, और यानी 2 ऑप्शंस थे, चिकन एंड लैम, सो आई हैव ऑर्डर्ड चिकन। और ज़्यादा ने लैम लिया था। ही लाइक्ड हिज फूड, उसने फिनिश भी पूरा किया था, लेकिन मैं तो बस गुजारा ही किया था। एनीवेज इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्लेन राइस थे, कुछ चिकन की करी के साथ, एंड देयर वाज सम फ्लैट ब्रेड्स एज वेल। डिज़र्ट हमेशा मुझे ट्रैक करता है, लेकिन कुछ ख़ास नहीं था। और फाइनली यूं ही हम पहुंच गए अबू धाबी एयरपोर्ट पे। ये खूबसूरत सा जहाज़ था जिसमें हम सफ़र कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कैप्चर कर लिया जाए। अबू धाबी एयरपोर्ट पर पहुंचे और यूं हमारा लेओवर स्टार्ट हुआ। इस बार लेओवर कुछ ज़्यादा लंबा था, लेकिन हमें लगा कि एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज इतिहाद दुबई से नेशनल एयरलाइन है यूएई की, तो यहाँ पे शायद टर्मिनल बहुत बड़ा होगा। लेकिन छोटा सा टर्मिनल था, कुछ ख़ास था भी नहीं इस टर्मिनल पे करने के लिए। शॉप्स भी बहुत कम थी, ड्यूटी फ्री भी कुछ ख़ास बड़ी नहीं थी, छोटी सी ड्यूटी फ्री शॉप थी। तो बस एक बार हमने रोम अराउंड किया, साथ ही साथ आपको भी दिखाई देते हैं कि हम जो है वो इस टाइम चक्कर लगा के ज़रा सा विज़िट कर रहे हैं अपने टर्मिनल का, बिकॉज़ एक बार तो देखना लाजमी होता है। कुछ सोचा था मैंने अपने दिमाग में चीज़ें लेने के बारे में, मगर टर्मिनल वॉज सो स्मॉल कि हम ऐसा कुछ ख़ास कर नहीं सके। एनीवेज़ इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम बस यहाँ घूम रहे हैं। हमने सोचा कि एक चक्कर लगा लेते हैं, अपना गेट स्पॉट कर लेते हैं, एंड देन आराम से कहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि स्लीप लाउंजेस तो बंद है। तो ये एक बैड सीन हो गया है। अगर स्लीप लाउंजेस खुले होते तो फिर हम आराम से रेस्ट कर सकते थे, लेकिन स्लीप लाउंजेस के बंद होने की वजह से काफ़ी डिफिकल्ट टायर्ड फेस के साथ जो है हम एयरपोर्ट पर बैठे हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट का मैंने आपको घुमा के दिखा दिया व्यू। छोटा सा ये टर्मिनल है, और तो इसको बड़ा होना चाहिए बिकॉज ये इनकी मेन एयरलाइन है, नेशनल एयरलाइन है, बट स्टिल इट्स स्मॉल और कुछ खास है नहीं यहाँ पे करने को। सो अब हम बस घूम फिर के यहाँ पे बैठ गए। अब हम थोड़ी सर्फिंग करेंगे इंटरनेट पे, एंड देन थिंक कि और क्या किया जा सकता है। बट यार क्वाइट टायर्ड, पिछली फ्लाइट में बहुत सोए हैं, मगर फिर भी अभी जो है वो काफ़ी स्लीपी हो रहा हूँ मैं।
मुझे तो अभी भी दिल चाह रहा है कि बस मैं फ़ौरन से सो जाऊँ, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल, सो आई एम नॉट गोना स्लीप राइट नाउ। ये देखिए, इस नज़ारे में एक चीज़ बहुत अनयूजुअल है। शायद आप महसूस कर पाएँ या शायद नहीं कर पाएँ, क्या पता। लेकिन इस वक़्त जब ज़ियाद ने मुझसे भी पूछा था कि यहाँ अनयूजुअल क्या है, तो मैं भी नहीं गेस कर पाई थी। बट मज़े की बात ये है कि यहाँ पे आपको कोई दरख्त नज़र नहीं आएगा इस नज़ारे में। सब के सब सहरा ही दिखेंगे। सो वी हैव रीच्ड अबू धाबी एयरपोर्ट और अभी थोड़ा वेट है, ले ओवर इज़ लिटिल बिट लॉन्गर। अपने टर्मिनल को हमने घूम कर देख लिया है, दैट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम दूसरे टर्मिनल पर आकर बैठ गए बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा सुकून है। और इस वक्त मेरे सामने बिल्कुल खाली जगह है, नो ट्रेन, नथिंग, नो ग्रीनरी, नो ब्यूटी। सो बस यहाँ पे बैठ के बोर हो रहा है थोड़ी देर। और आई डोंट नो व्हाई माय पेंट इज लुकिंग पर्पल, एनीवेज इट्स नॉट पर्पल इन एक्चुअल। सो बस अभी वेट करेंगे एंड देन वी कैन हैव अनदर फ्लाइट फॉर लाइक 2 or 3 hours आई बिलीव। और फिर हम पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद एंड नोबडी नोज वी आर कमिंग। दैट्स द फैक्ट। थकी हुई शक्लों के साथ इस वक्त हम जो है वो फाइनली अपनी दूसरी फ्लाइट लेने लगे हैं। खाना हमने खा लिया है ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। इस्लामाबाद के लिए प्लेन टेक ऑफ होने वाला है। इस वक्त हम डक्ट में सब लोगों को प्लेन में जल्दी जल्दी बिठा रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं एंड वी आर रियली एक्साइटेड। और ये देखिए जी, प्लेन इस वक्त चलने की तैयारी कर रहा है। रनवे पे इनफैक्ट जो है वो प्लेन जा रहा है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा नज़ारा कैप्चर कर लिया जाए बिकॉज इसके बाद आई माइट स्लीप, बिकॉज हम बर्गर किंग से खाना भी खा कर आए हैं। सो हमारा इस वक्त प्लेन में कुछ खाने का भी मूड नहीं है। फ़्लाइट भी छोटी सी है, हमने घर पहुंच जाना है एंड वी आर एक्साइटेड एज़ वेल बिकॉज हमने किसी को बताया नहीं है एंड इट्स अ सरप्राइज़ फॉर एवरीबडी। तो हम बहुत एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं इस वक्त। और ये देखें जी, पलक झपकते ही हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। इस वक्त शाम के कुछ 6:15 बज रहे हैं और मौसम जो है वो अचानक से काफ़ी अंधेरे वाला महसूस होने लगा है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि हम रोशनी में पहुंच जाएंगे। एनीवेज, इस वक्त हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की फुल तैयारी में हैं। रियली एक्साइटेड, एवरीबडी इन प्लेन इज़ एक्साइटेड बिकॉज सबको लग रहा है कि बस ये डेस्टिनेशन आ गई है, सफ़र ख़त्म हो गया है। बिकॉज ज़ाहिर है 2 दिन से सबको फ़्लाइट की थकावट है, सब लोग इस वक्त उतरना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं। एंड फाइनली आफ्टर लॉन्ग एंड हेक्टिक ट्रेवल इस वक्त हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। मज़े की बात यह है कि हम एयरपोर्ट से निकलने वाले लास्ट पैसेंजर हैं बिकॉज हमारे बैगेज का कुछ इशू हो गया था। फिल वक्त हम जा रहे हैं घर की तरफ। पहले हम जाएंगे ज़ियाद के घर, सबको मिलेंगे, सरप्राइज़ करेंगे एंड देन आगे का प्लान होगा डिसाइड। सो इस वक्त हम कश्मीर हाईवे से गुज़र रहे हैं, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। अगर आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे इस बात को। एनीवेज, अपने कंट्री वापस आके अपनी अपनी फील्स आ रही हैं। वेदर चेंज हो गया एकदम से और अच्छा भी लग रहा है। और इस वक्त तो खैर कुछ ख़ास जो है वो महसूस नहीं हो रहा सिवाय एक्साइटमेंट के, बिकॉज वी आर अबाउट टू गो होम और किसी को पता नहीं है कि हम आ रहे हैं। सो एक अलग ही बताइए, मैं आ गई। कैसा लगा आपको? मैं आगे कैसे लिखूं? सरप्राइज कैसा लगा मेरा? सरप्राइज नहीं पहले लिखा। सरप्राइज अच्छा लगा? सो फाइनली जी, सबसे मुलाकात हो गई, सबको सरप्राइज़ कर दिया। एंड नाउ इट्स टाइम कि हम अपने बैग्स जो हैं उनको गाड़ी से निकालें। सो फ़िलहाल हम अपने बैग्स निकाल के ला रहे हैं। और जनाब, सरप्राइज़ से मज़ा तो बहुत आया, सब ने इन्जॉय बहुत किया। मगर इस वक्त सरप्राइज़ फूड मिला है हमें बिकॉज नोबडी न्यू कि हम आ रहे हैं। सो इसलिए जल्दी जल्दी यही खाना मिला। और अब टाइम आता है गिफ्ट्स का, तो शुरू करते हैं आप ही से। आप ही को आप ही का गिफ्ट मिला। शी इज़ एक्साइटेड एंड अभी तक उसको बिलीव नहीं हो रहा कि ये जो गिफ्ट उसको मिला है ये रियल में हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओपनिंग सेरेमनी कर रही है बिकॉज अभी तक वो कंफ्यूज्ड है कि ये आखिर हो क्या रहा है। एंड शी इज़ जस्ट लविंग हर प्रेजेंट एंड आई एम सो ग्लैड टू सी हर हैप्पी बिकॉज जिसको भी अपना प्रेजेंट मिलेगा साथ साथ उसके एक्सप्रेशंस नोट करने पड़ेंगे मुझे, बिकॉज ये तो सबसे मज़े की चीज़ होती है जब आपने इतनी मेहनत से शॉपिंग की होती है एंड देन आप अपने प्रेजेंट्स जो हैं वो पहुंचा रहे होते हैं उन लोगों तक जिनके लिए आपने लिए होते हैं, और फिर अगर उनको अच्छे लग जाते हैं तो वो और ही मज़े की बात हो जाती है। सो अब मैं एक एक करके सबके लिए गिफ्ट्स निकाल रही हूँ और मैं सबको जो है वो सरप्राइज़ कर रही हूँ उनके प्रेजेंट से बिकॉज नोबडी न्यू के उनके लिए क्या लिया है। सो दैट्स हाउ इस वक्त ये सरप्राइज़ डील चल रही है।
सो सबको उनकी चीज़ें मिल रही हैं। किसी को साइज़ के इशू जो है उससे बहुत डर लग रहा था मुझे, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि सबको सब साइज़ ठीक हों, सारी चीज़ें एग्जैक्टली पूरी हों। सो ये सब करते करते जो है वो काफ़ी टाइम लगा हमें शॉपिंग में। इनफैक्ट मेरा तो गला भी ख़राब हो गया आते आते। सो इस वक्त जो है वो चीज़ें चल रही हैं। आप ही को अपना प्रेजेंट मिल गया है, आप ही के हस्बैंड का प्रेजेंट मिल गया है, लायाना को उसके प्रेजेंट्स मिल गए हैं। शी इज़ सो हैप्पी टू सी हर मेकअप। सो ये एक और गिफ्ट सेट है। इसी तरह मामा को उनका जैकेट मिल गया है। सो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ सारे गिफ्ट्स की ओपनिंग हो रही है। ये मैंने आर्गोस से लिया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने, और इसके अंदर जो है वो बड़ी अच्छी ऑप्शन थी कि आई हैव गॉट स्ट्रेटनर विद अ ड्रायर, और ये एक कंप्लीट गिफ्ट सेट है। रिमिंटन का ये पैकेज था और आई गॉट इट फ्रॉम सेन्सबरी। और उस टाइम पे जो है वो कुछ चीज़ों की प्राइस मुझे अच्छी मिल रही थी, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे थे। सो कभी कभी आप जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। सो जो लास्ट डेज़ में हम शॉपिंग कर रहे थे और हमने आपको दिखाई थी, उसमें ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो कबर्ड्स में रखने के लिए ये कुछ चीज़ें चाहिए थी, जिसके लिए ये मैंने पाउंडलैंड से कुछ शॉपिंग की थी। ये कुछ सेटिंग करने के लिए स्पाइस रैक्स वगैरह मैंने लिए थे। और ये है जी बेबीलिस का एयर स्टाइलर। सो ये मैंने लिया था बूथ से। सो ऐसे ही सबको सबकी चीज़ें मिल गई। एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड टू सी देम, एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड टू मीट अस, और इस सरप्राइज़ का बहुत मज़ा आया। और यूँ ही हमारा ये जर्नी ख़त्म हुआ, और अब आगे देखेंगे कि इस्लामाबाद में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। सो टेक केयर, बाय।